सीताराम बंधुओं, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो हम आप लोगों को आगे की कथा शुरू करते हैं जहाँ सीता जी का वनवास हुआ था। तो आप लोग प्रेम से सुनिएगा, अपना प्यार दुलारा आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बोली श्री श्यावर रामचंद्र की जय। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। सुखी सहमी सुनि बचन कराला, जरे गात उपजी उर्ज्वाला। हसत की सत्य कहीं रघुराई, असमंजस मन दुख खगराई। इस भयंकर वाणी को सुनकर तीनों भाइयों का मुख सूख कर सहम गया, शरीर जल गया और हृदय में ज्वाला उत्पन्न हुई। तब वे बोले, यह आप हंसी करते हैं या सत्य कहते हैं? हे गरुड़ जी, उस दुख से उन सब का मन दुविधा में पड़ गया। भरत आदि व्याकुल अनुजा, नहीं आवत कही बहन। जोर जुगल कर शत्रुघ्न, कहो निर्भय नयन। भरत आदि सब छोटे भाई व्याकुल हो गए, मुंह से बाणी नहीं निकलती। इस पर शत्रुघ्न जी दोनों हाथ जोड़ करके और आंख में आंसू भर करके बोले कि सुनी प्रभु बचन हृदय बिल गाना, जगति जननी सिय सब जग जाना। जगत पिता प्रभु सम सब उर्वासी, सत चेतन घन आनंद राशि। हे प्रभु, आपका वचन सुनकर हृदय विदीर्ण हो गया कि सीता जगत की माता है, यह सब कोई जानता है। आप जगत के पिता प्रभु, सबके हृदय में वास करने वाले और सच्चिदानंद आनंद के राशि हैं। कारण कवन जान की त्यागी, मन बच क्रम तब पद अनुरागी। सोनु सर्वज्ञ सुगर बिन जानी, ऋषि परिहास की सत्य सुबानी। क्या कारण है जो जानकी का त्याग किया? वे तो मन वचन कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी है। हे सर्वज्ञ, सुनिए, गर्भिणी जानकर आपने ऐसा हंसी में कहा है, यह सत्य है। पंकज नयन नीर भरि आए, कहे बचन मृदु अनुज सताए। आय सुमोर जुटा रहु ताता, रहई न प्राण तात मम गाता। दैत्यों के मारने वाले प्रभु के कमल से नेत्रों में जल भर आया और कोमल वचन बोले, हे भाई, जो मेरी आज्ञा उल्लंघन कर दोगे तो मैं अपने शरीर में प्राण नहीं रखूंगा। हरि इच्छा भावी बलवाना, तुम कहतात सदा कल्याणा। यह मम बचन पाली रघु भाई, प्रात जान की जाऊं लिवाई। नारायण की इच्छा होनहार बलवान है, हे भाई, तुमको सदा मंगल है। हे छोटे भाई, यही हमारी आज्ञा मानो कि प्रातः काल होते ही जानकी को लिवा जाओ। भरत जोरी कर कहा तब, सुन प्रभु बचन कठोर। सुन विनती सर्वज्ञ प्रभु, नाथ मोर मति थोर। तब स्वामी श्री राम की ऐसी कठोर वाणी सुनकर भरत जी दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आप सर्वज्ञ हैं, मेरी एक विनती सुनिए, क्योंकि मैं मंद बुद्धि वाला हूँ। हंस बंस जग मह विख्याता, दशरथ पिता कौशिला माता। त्रिभुवन पति प्रभु सब जग जाना, गावहि जस सुचि वेद पुराना। हे प्रभु, यह सूर्य वंश जगत में अति विख्यात है। दशरथ जी आपके पिता और कौशल्या माता हैं। सारा संसार जानता है कि आप त्रिलोकी के स्वामी हैं और वेद पुराण आपके पवित्र यश को गाते हैं।
सत्य शक्ति तब प्रगट सुहाई, बरनि न सकई बेद हिराई। शोभा खानि जानकी ख्याता, रहती मंगल मंगल दाता। हे प्रभु, आपकी सत्य रूपी शक्ति जगत प्रसिद्ध और सुंदर है। वेद और शेष भी उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। सीता जी को शोभा की खाने, मंगल रहित और मंगल को देने वाली हैं। छाया जहितिय पतिव्रत धरहि, तुम ही बिहाई छन छिनक नहीं जियई। जल बिन मीन की जियहि कृपाला, होई कृषि बिनु बारिद बाला। जिनकी छाया से स्त्रियां पतिव्रत धारण करती हैं, वे सीता जी आपके बिन क्षण भर जी भी नहीं सकती। हे प्रभु, क्या जल बिना मछली जीवित रह सकती है? क्या जल बिना खेती हो सकती है? अस तुम बिन है जियहि किमि सीता, ज्ञानवंत अति निपुण विनीता। सोनि करुणामय वचन सप्रीति, कही भरत तुम सुंदर नीति। तदपि नृपहि चाहिए सदा, राजनीति धन धाम। प्रजापाल हित सोच नहीं, बचन प्रीति सतकाम। तथापि राजा को सर्वदा राजनीति के अनुसार धन और घर रखना तथा प्रजा का पालन करना चाहिए। राजा को मन कर्म वाणी से प्रजा को सुखी बनाना चाहिए। दूत चरित जस सुने सो कहु, कुल कलंक यह दारुण भयहु। तरणी वंश नृप अमित अपारा, एक एक जानी संसारा। फिर प्रभु ने दूत से जो धोबी के समाचार सुने थे, कहे कि हे भाई, यह तो कुल को भयंकर कलंक हुआ। सूर्य वंश में एक से एक बहुत बड़े बड़े राजा हुए हैं, जिनको संसार जानता है। रघु दिलीप सूरज मनु जानो, सगर भगीरथ वेद बखानो। दशरथ विदित देखि तुमनी के, बचन न टारे लालच जी के। रघु, दिलीप, सूरज, मनु, जानु, सगर, भगीरथ वेदों में वर्णित हैं। इनके यश वेदों में वर्णित हैं। प्रसिद्ध राजा दशरथ को तुम लोगों ने आंखों से ही देखा है कि जिन्होंने अपना प्राण दे दिया परंतु वचन नहीं टाला। तेहि कुल रंचक सुनत कलंकु, रहे जीव तो अधमय शंकु। सोनु सर्वज्ञ सकल अगहारी, रहित कलंक विदेह कुमारी। उस कुल में रंच मात्र कलंक सुनने पर प्राण रह जाए तो यह अधम और बड़ा निडर है। इस पर भरत जी ने कहा कि हे सर्वज्ञ, सुनिए, आप तो पापों के नाशक हैं और सीता जी कलंक रहित हैं। विधि हरिहर भय देहि सिहाई, आवक अवटि कनक सम भाई। सो सुर नर मुनि सपने हुनाही, यह चरित्र जग कही हर साही। हे भाई, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी भी सीता की प्रशंसा करते हैं, जो अग्नि में शुद्ध, अग्नि से तपाए हुए सोने के समान सर्वदा पवित्र हैं। एक चरित्र को कह सुनकर संसार प्रसन्न होता है। 63 रौ नरक मह, कोटि कल्प भरि बास। रहि भोग तजि रोग बसा, भोग ही नरक निवास। जो मूर्ख इस चरित्र को सुनकर प्रसन्न नहीं होते, वे करोड़ों कल्प तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। भोग को छोड़ रोगी हो नरक का निवास भोगते हैं। ऋषि रुख देखी नयन भर बीती, छे आयु भरत लखन के पीछे। सुनु सौमित्र छाड़ू हट सोचू, जग भल कही मोहि किन पूछू। तब उसी समय प्रभु के क्रोधी रुख को देखकर भरत जी लक्ष्मण के पीछे आ गए। तब प्रभु ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण,
तुम हठ और शोक छोड़कर सुनो, चाहे जगत मुझे भला या कायर कहे, पर मैं सीता को अवश्य त्याग दूंगा। तज आज्ञा प्रत्युत्तर करी हो, मोहि बिनु शोक जन्म भरि सहियो। अति गहबर बन जहान कोई, छाड़हु तात जान की सोई। यदि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो मेरे बिना जन्म भर दुखी हो, शोक में रहोगे। सीता को अति निर्जन कठोर और घने वन में छोड़ जाओ। ऐसा कहकर प्रभु चुप हो गए। प्रेरी मति कही बचन उदासा, मरण ठान कर चले निराशा। सुभग विमान सिया बैठाई, पट भोजन बहु दिए धराई। तब लक्ष्मण उदासीन हो प्रभु की प्रेरी हुई, बुद्धि के अनुकूल अपना मरना ठान निराश होकर चले। एक उत्तम रथ पर सीता जी को बिठाकर उस पर बहुत से बहुमूल्य वस्त्र और भोजन की सामग्री रखवा दी। अति आनंद मन चली जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तब जानकी अति प्रसन्न हो चली, जो करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की अति प्यारी थी। लक्ष्मण शोक निहारी कर, सिय चकित भय बाल। हृदय शोक नहीं कही सकता, मन बिनु व्याकुल ब्याल। तब लक्ष्मण जी को बालक की भांति शोकित देखकर सीता जी भी चकित हुई। हृदय में इतना शोक हुआ जितना सांप को मणि के बिना शोक होता है। उतरी देव सरियान सुहावा, देखत घन बन मन भय पावा। कारण अपर जान भय बीता, बोली बचन मनोहर सीता। गंगा पार उतरकर बड़ा भारी जंगल देखकर रथ में बैठी सीता जी मन में अति डरी। तब दूसरा कारण जानकर सीता जी मनोहर वाक्य बोली। दीखत नाही मुनि के धामा, जात कहाँ प्रिय अनुज सकामा। खग मृग के हरि विषधर ब्याला, करी बराह बृक बाघ मराला। हे लक्ष्मण, यहाँ मुनियों के धाम दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, तुम कहाँ किस काम से चले जा रहे हो? यहाँ तो पशु पक्षी हिरण सिंह सर्प बिच्छू हाथी वारा भेड़िया ही दृष्टि में आते हैं। को मुनि मिलन आवत जाता, निकसत तात प्राण मम गाता। सिया बिकल लखी मन ही सा, कहन लगे कह कीन्ह विधि सा। हे तात, यहाँ कोई मुनि आते जाते दृश्य नहीं आते, इससे अब मेरा प्राण निकलना ही चाहता है। लक्ष्मण जी सीता जी को विकल देख कहने लगे कि हे ब्रह्मा, आपने यह क्या किया है? अमूर्छित रथ ते भय विकराला, भूमि गिरत तब आप संभाला। सिय बिलो की मन धीरज आना, त्रिसा बिना जल जातन जात है प्राणा। लक्ष्मण जी मूर्छित हो पृथ्वी पर गिरने लगे। तब फिर पीछे से आप ही संभल गए। सीता जी को देखकर उनके मन में धैर्य आया, पर प्यास से बिना जल के प्राण जाने लगे। तो आगे मैं आप लोगों को आगे की कथा सुनाऊंगी। तो बोलिए श्री सियावर रामचंद्र की जय।